हेलो फ्रेंड्स। हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखिए बात करेंगे डायमंड के बारे में। और इस डायमंड से आने वाले जो भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड में बने हैं, ट्वेल्थ बोर्ड केमिस्ट्री में जो भी डायमंड से क्वेश्चन बना है या कंपटीशन में बना है, इस सभी प्रश्नों का आप लोग के सामने पीडीएफ के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग को एक बात और बताते हैं, यदि आप लोग पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे के एपिसोड जरूर देख लें। और आप लोग मेहनत करें दुगुना, ठीक ना, दुगुना मेहनत करें। टेंथ क्लास से दुगुना मेहनत करें और पढ़ाई करें, यानी कि ठंड में भी पसीना बहना चाहिए। अपनी मम्मी पापा को आप लोग भरोसा दिलाएं, मेहनत करके भरोसा दिलाएं कि हम लोग आपको अच्छा करके देंगे, एक अच्छा परिणाम देंगे। और अच्छी मेहनत करने के बाद नौकरी लेकर भी आप लोग के पहला तनख्वाह, पहला सैलरी मम्मी के हाथ में देंगे। चले चालू करते हैं हम लोग। डायमंड देखिए, यहाँ पे डायमंड को पहले थोड़ा सा ना इसको स्ट्रक्चर को जिक्र करते हैं। देखिए नीचे स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है ना। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वो डायमंड जो होता है इसमें जो प्रत्येक कार्बन होती है 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और इसमें जो कार्बन होते हैं, जो 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऊपर देखिए सिंगल बॉन्ड, नीचे सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर हो गया, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड ऊपर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड के कारण प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिड होता है sp3 होता है। क्या होता है? sp3। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ग्रेफाइट में जो ए वाला कार्बन है और ए वाला कार्बन है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या होता है? इन दोनों के बीच की दूरी होता है 154 पीएम। क्या होता है? 154 पीएम। बहुत बार पूछा है कि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण sp3, सॉरी सर हीरा में कार्बन का प्रसंकरण sp3, और हीरा में कार्बन कार्बन के बॉन्ड की लंबाई जो होता है 154 पीएम होता है। क्या होता है? 154 पीएम होती है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि हम लोग का जो हीरा है, हीरा का घनत्व क्या होता है? ऊंच होता है। हीरा में जो प्रत्येक कार्बन होते हैं 4 कार्बन परमाणु से क्या होता है? लिंकेज होते हैं, जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से लिंकेज होने के कारण हीरा हम लोग के क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है, यानी कि बेड कंडक्टर कह सकते हैं। क्यों होता है? पूछता है कि हीरा जो होता है हम लोग को कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और हीरा का जो एमपी है हम लोग का, एमपी बोले तो गलनांक, गलनांक इसका ऊंच होता है। क्या होता है? ऊंच होता है, ऊंच होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग बता दें, हीरा जो होता है एक प्रकार के सहसंयोजी ठोस है, इसे नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। अच्छा, हीरा को नेटवर्क सॉलिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखिए प्रत्येक कार्बन में, प्रत्येक कार्बन जो होते हैं 4 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होने के कारण एक बहुत बड़ा आकृति बना लेता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लेता है, संजाल तैयार कर लेता है। ये नेटवर्क बोले तो एक जाल। क्या हो गया? जाल। तो हीरा में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, एक जाल जैसा बन जाता है, इसीलिए इसे नेटवर्क ठोस बोलते हैं। और हीरा का पूर्णांक जो होता है 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42 होता है। नेक्स्ट आपको देखिए, यहाँ पे हीरा पे बता दें कि हीरा के जो आकार होता है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होता है। और इस चालक प्रकृति अभी बताया कि कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन जो होती है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से, यानी कि प्रत्येक इवरी कार्बन जो है ना 4 कार्बन से, 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। 4 कार्बन से जुड़े होने के कारण इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हीरा में फ्री नहीं रहता है, इसीलिए क्या होता है? कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है। और हीरा की अवस्था देखें तो ठोस अवस्था में होता है, कठोर नेचर का होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है, कठोर नेचर का होता है। तो हीरा के बारे में सारे बातें आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट आप लोग को देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में देखिए हीरा का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो हीरा में देखिए जो ए वाला कार्बन है और ए वाला कार्बन है, दोनों के बीच की लंबाई क्या है? 154 है। इस प्रकार के जो आकार है इसे क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय बोलते हैं। टेट्राहेड्रल या क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय बोलते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। और 12th क्लास में एक रेगुलरिटी बनाइए। रेगुलरिटी मतलब पढ़ाई में होना चाहिए कि रेगुलरिटी आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समय अपने आप को दे पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।